हम समस्त सिद्धियों का उपयोग करके तुम्हें और तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर देंगे। सुमति और भद्रसेन ने हमारा जो अपमान किया था, उसका परिणाम तुम देख चुके हो। हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके तुमने उस अपमान को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारा हृदय अपमान और क्षोभ से दिल मिला रहा है। इस समय जो शाप हमारे हृदय से निकलेगा वज्रसेन, वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे राज्य को भी नष्ट कर देगा। ऐसा न कीजिए गुरुदेव, ऐसा अनर्थ न कीजिए। हम तुम्हें एक क्षण का समय देते हैं। तुम हमारे आदेश का पालन करते हो या अपने सर्वनाश को निमंत्रण देना चाहते हो? तुरंत उत्तर दो, हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मुझे आपका आदेश स्वीकार है गुरुदेव। आप अपना क्रोध शांत कीजिए। हम जानते थे कि तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए हम अपना आश्रम छोड़कर तुम्हारे पास आए थे। आज के बाद उस कुलक्षणी सुमति की छाया भी इस राजप्रासाद में दिखाई नहीं देगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा कल्याण हो। महाराज की जय हो। क्या समाचार है राजवैद्य जी? समाचार शुभ नहीं है महाराज। क्या महारानी सुमति ने युवराज को जन्म नहीं दिया? शिशु युवराज का तो आगमन हो चुका है महाराज, परंतु क्या? परंतु महारानी सुमति ने क्षय रोग से ग्रस्त पुत्र को जन्म दिया है, जिसका उपचार करना अत्यंत ही कठिन है। देखा महामंत्री जी, गुरुदेव के प्रकोप ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। राजवैद्य जी, क्या क्षय रोग से ग्रस्त युवराज का कोई उपचार नहीं हो सकता? उपचार तो मैं अवश्य करूंगा महाराज, परंतु आशा बहुत ही क्षीण है। अब आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। वज्रसेन, तुमने हमारे आदेश का पालन अभी तक नहीं किया। अभी तक तुमने सुमति का बहिष्कार नहीं किया। निकाल दो उसे इस राजमहल से, अन्यथा हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देंगे। महामंत्री, अब हमें गुरुदेव के आदेश का पालन करना ही होगा, अन्यथा हम और भी विकट आपदाओं से घिर सकते हैं। अब महारानी सुमति और उसके 6 पुत्र को उपचार के बहाने यहाँ से ले जाइए और दूर वन में किसी एकांत स्थान पर छोड़ दीजिए। परंतु महाराज, प्रसूता महारानी को इस दशा में ले जाना क्या उचित होगा? हम गुरुदेव के आदेश से बच चुके हैं महामंत्री। अब आपको हमारे आदेश का पालन करना ही होगा। यह अत्यंत कठिन कार्य है महाराज, मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। अब आपको हमारे आदेश का पालन करना ही होगा महामंत्री। इसे कैसे करें, यह आपका उत्तरदायित्व है। महारानी और शिशु युवराज की रक्षा करना है शिव शंकर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मैं ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजगुरु धुर्जटी का शिष्य बना और उनकी भक्ति की था पाने का प्रयत्न किया,
कितनी आस्था और निष्ठा है दुर्जटी की भक्ति में। भोलेनाथ, दुर्जटी की शिव भक्ति में अभिमान और दूसरों के प्रति पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा भक्त आपकी कृपा का अधिकारी कैसे हो सकता है भोलेनाथ? अब महारानी सुमति और उनका क्षयग्रस्त शिशु हमारी कृपा का पात्र बन चुके हैं। नारद, अब उन्हें हर कष्ट से उबारना तुम्हारा कार्य है। मेरा कार्य? प्रभु, आप अपना कार्य मुझ पर क्यों थोपना चाहते हैं? क्योंकि तुम हमारे श्रेष्ठतम भक्त हो और भक्त को कभी-कभी भगवान का कर्तव्य भी निभाना पड़ता है। नारायण नारायण, जो आज्ञा भोलेनाथ, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे केवल ये बताएं कि मुझे दुर्जटी के ब्रह्मचारी शिष्य की भूमिका अब भी निभानी है अथवा नहीं? कदापि नहीं। अब दुर्जटी को तुम्हारी सहायता प्राप्त नहीं होगी। उसे अपने द्वेष और दुर्भावना का परिणाम अवश्य ही भुगतना होगा। हाँ, तुम उसके ब्रह्मचारी शिष्य होने का वेश धारण करके दुखियों की सहायता करने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हारा कल्याण